हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि आज का जो ये चैनलिंग है, ये जो मैसेजेस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जिस किसी के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं वो ज़रा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू मंथ, एनर्जी चेंज, एंड यस, ये मंथ आपके लिए रोलर कोस्टर साबित होने वाला है। रोलर कोस्टर, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, अचानक से डीएफ कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं कि आपको लगे, आपका मतलब इस विश्वास ही उठ जाए इस जर्नी से कि नहीं, मैं तो जर्नी का हिस्सा हूं ही नहीं, या मैंने इतना काम किया तो मेरे साथ ये क्यों हुआ। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इस लेवल का गुस्सा आपका बढ़ सकता है इस जर्नी पे, भगवान पे, या अपने डीएम पे। ठीक है जी, आपका विश्वास डगमगाने लगेगा, या अचानक से आपके पार्टनर कुछ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो आपको जानते ही नहीं। मतलब आपको लगेगा कि ये पर्सन अभी 2 दिन पहले तो ये था और अचानक से ये क्या हो गया, और मेरा इतना इनर वर्क गया कहाँ। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ें, ये अचानक से घटनाएं हो सकती हैं। आपको एकदम आपका एनर्जी जीरो लेवल पे लाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कुछ शौक आपको मिल सकते हैं डीएफ, कि ऐसे शौक जो आपकी खुद की आत्मा हिल जाए आपकी आत्मा। ठीक है, क्यों, ये एक तरीके से आपके कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय टेस्ट और दूसरी तरफ डेविल अटैक्स दोनों एक साथ हो रहे हैं। बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है डीएफ, बहुत ज़्यादा अपने आप को चेक रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका फेथ हिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, डाउट क्रिएट किया जाएगा, माइंड मैनिपुलेट किया जाएगा। ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि आपका माइंड एकदम से मैनिपुलेट हो जाए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपके अंदर डाउट क्रिएट हो जाए, और सबसे ज्यादा ये चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि आपको आपके इनर वर्क से हटाया जाए। आपको आपका जो रूटीन है इनर वर्क का, जो आपका ट्रस्ट है इस जर्नी पे, उससे हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये एक तरीके का अलर्ट मैसेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। एंड स्पेशली जो लोग ऑलरेडी ब्लैक मैजिक में घिरे हुए हैं, जिनको ऑलरेडी हम बताते हैं कि रीडिंग्स में बताया जाता है कि भाई आप पे ब्लैक मैजिक है या आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक है, तो दोनों को असर आ रहा है। तो भाई उनको तो सच बताऊं, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि ये मैसेजेस देने हैं आपको, उनको तो अब काफ़ी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्रसित है इन चीज़ों में, उनका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो अगर आपने अभी तक भी खुद को हील नहीं करवाया, तो देखिए, अब तो भुगतान करने का टाइम आ चुका है आपका। क्योंकि बहुत महीनों से हम रोज बोलते हैं, हमें रोज बोला जाता है इनको समझाने के लिए, रोज बोल रहे हैं प्लीज अपना इनर वर्क कीजिए, प्लीज अपनी ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए। फिर एक टाइम आता है ना, फिर जब डिवाइन बिल्कुल टाइट होकर खड़े हो जाते हैं कि अब किस किस ने काम किया है और किस किस ने नहीं किया है, अब दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। जिन्होंने काम बहुत अच्छे लेवल पे किया है उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है तो अब तो भगवान बचाए। तो मेरा ये एक तरीके से, प्लीज इसको समझिए, अलर्ट मैसेज लीजिए इसको। एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनकी वजह से कलेक्टिव में एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि वो हमें भी झेलनी पड़ती है, चाहे हम मेंटोर्स हैं। लेकिन आप लोगों की कलेक्टिव की एनर्जी का असर हम पे भी आता है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि प्लीज रोज इनर वर्क कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए, अपने आपको ऊपर उठाइए, अपनी पॉजिटिविटी में आइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लो एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं कलेक्टिव में सब पे भारी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि इनर वर्क करना कितना जरूरी है, ब्लॉकेजेस पे काम करना कितना जरूरी है, ताकि आप खुद के साथ साथ अपने पार्टनर के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए भी काम करें। जब आप ग्रोथ करते हैं ना, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं आप, तब आपकी हाई एनर्जी आपके आसपास वालों को भी पॉजिटिविटी देती है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। एंड नहीं करते हैं तो उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना, तो उसका भुगतान फिर जो बेचारे इनर वर्क लग के इनर वर्क कर रहे हैं, लग के अपना काम कर रहे हैं, उनको भी उसका भुगतान करना पड़ता है। इस चीज को थोड़ा डीप तरीके से, डीप लेवल पे समझिए कि आपका काम अपने ऊपर ना करने का नतीजा सिर्फ आप ही नहीं झेलते हो, आपको तो डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे ऊपर से।
हर तरीके से तोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं, आप ही की सोल फैमिली के। चलिए, तो प्लीज खुद का तो भलाई कीजिए और साथ ही साथ अपनी सोल फैमिली के लिए भी, मदर अर्थ के लिए भी सोचिए, थोड़ा सा उनका भी भला कीजिए। भाई मेरा डीएम तो किसी और को चूज कर रहा है, वो तो किसी और के साथ चला गया, उसकी शादी तो कहीं और हो गई, मैं क्यों इनर वर्क करूं? अच्छा, मतलब आप इनर वर्क इसलिए करते हो कि बस आपको डीएम मिल जाए, सिर्फ इसलिए? आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं करनी? आप जिस जिस जगह फंसे हुए हो, जिस जिस मैं मतलब सोचो कहाँ डिवाइन ने आपको फंसा के रखा हुआ है, तो वहां से आपको नहीं निकलना। आपको इनर वर्क मतलब सिर्फ इसीलिए नहीं करना कि डीएम नहीं मिल रहा, मतलब डीएम नहीं मिल रहा तो मैं क्यों ब्लॉकेज पे काम करूं, डीएम नहीं मिल रहा तो मैं फाइनेंशियली क्यों स्टेबल हूं, डीएम नहीं मिल रहा तो मैं तो बस ऐसे ही रोते रोते जिंदगी काट दूंगी। ये मैं चीजें यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कितनी ही डीएफ हैं जो इसलिए काम नहीं कर रही कि भाई मेरी तो उससे शादी ही नहीं होनी, वो तो किसी और के साथ चला गया या वो तो किसी और के साथ रह रहा है, तो मैं क्यों करूं? तो प्लीज अपनी इस मानसिकता को बदलिए। इतनी हाई स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिली है, इसीलिए नहीं मिली है। अरे वो कहीं फंसा है, वो अपना कर्मा पे बैक कर रहा है, उसको करने दो, तुम तो अपना काम करो। देखिए, एक चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, डेविल अटैक जो हो रहे हैं ना, डेविल्स की हिम्मत आपसे आती है, पता है? डेविल्स को हिम्मत आप देते हो नेगेटिव होकर। जहां आपकी नेगेटिव थिंकिंग हुई जरा सी भी, वहां आपने उनको हिम्मत दे दी। और अगर आपने सोच लिया कि मेरे को तो अपना काम करना है, मेरे को तो अपनी जर्नी पूरी करनी है, किसी भी तरीके से मेरे को तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी ही करनी है, डीएम आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, वो डिवाइन का काम है, वो आपका काम तो है नहीं। मेरे को अपना काम करना है। अगर आपने इस चीज को सोच लिया ना, तो वहीं आप डेविल्स की हिम्मत को भी आधा कर देते हो, उनको हिम्मत आप देते हो, आपकी नेगेटिव थिंकिंग उनको हिम्मत देती है। ठीक है, आज सच बताऊं तो मुझे चैनलिंग आज मैं कर ही नहीं रही थी सुबह से, पता नहीं ये कुछ ऐसे मैसेजेस, ऐसी चैनलिंग्स हुई हैं कि मुझे अभी देनी पड़ी, क्योंकि कलेक्टिव की जो एनर्जी है इस समय इतनी हैवी और इतनी डेंस एनर्जी है जो मैं फील कर रही हूँ। तो शायद मैं जो इतना बोल रही हूँ किसी एक की समझ में भी आ जाए, वो भी अपना काम शुरू कर दे कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे ग्रो करना है ना? क्योंकि माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है, अच्छे अच्छे जो इस समय इनर वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उनका भी माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है। पूरी कलेक्टिव की एनर्जी को ही लो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ा इन चीजों को समझिए, ठीक है? चलिए, ये मैसेजेस आपको देने जरूरी थे, दे दिए मैंने। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर कीजिए प्लीज, अपने ब्लॉकेजेस पे जल्दी से जल्दी वर्क कीजिए। ओके जी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेयर रहें। ये अप्रैल का मंथ, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा ना, एकदम से रोलर कोस्टर जाने वाला है, तो आपको बहुत बैलेंस, ये पूरा मैंने बताया था ना, मंथ बैलेंसिंग का ही है। अप्रैल मंथ 4 नंबर बैलेंसिंग का ही, आपको बैलेंस करके चलना है बस यहाँ पे, ठीक है जी? चलिए, बाकी सेम नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए या आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स